हाय एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की सबसे बेस्ट टैबलेट के बारे में, यानी कि कब्ज़ की सबसे सुरक्षित टैबलेट के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या यूज़ है, कौन सी कंपनी की आती है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या डोज होती है, कौन सी कंपनी की आती है, क्या रेट्स है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम इस टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की सबसे बेस्ट टैबलेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के बारे में। ये ब्रांड नेम है। अगर मैं यहाँ पर कंटेंट की बात करता हूँ तो विस्कोडिल, इसके अंदर 5 mg कंटेन आता है। कंटेन कौन सा आता है? विस्कोडिल 5 mg इसके अंदर कंटेन आता है। इसके अंदर सपोर्टर भी आती है बच्चों के लिए या एडल्ट के लिए जो ओरली नहीं ले सकते, मुंह से नहीं ले सकते, उनके लिए सपोर्टरी बत्ती आती है। बच्चों के लिए भी आती है और बड़ों के लिए भी आती है। अब मैं इसकी अगर MRP की बात करता हूँ डल्कोफ्लेक्स टैबलेट की, तो इसकी MRP आती है 12 रुपये 99 पैसे पर स्ट्रिप की आती है। पर स्ट्रिप की ये MRP आती है। तो आप MRP के ऊपर कभी भी ना जाए, क्योंकि MRP हमेशा बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो आप कभी भी MRP के ऊपर ना जाए, क्योंकि बाज़ार जैसे जैसे ग्रोथ करेगा तो श्योर है कि बाज़ार के अंदर कोई भी चीज़ अगर आ रही है मैन्युफैक्चर होके, तो वो श्योर है कि वो उसकी रेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं डल्कोफ्लेक्स टैबलेट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ये कौन सी कंपनी की आती है, तो इसको मार्केट बाई करती है सनोफी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसको मार्केट बाई करती है। और जो मैन्युफैक्चर्स करती है वो मैन्युफैक्चर करती है रेसी फार्म, यानी कि फार्मा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस टैबलेट को बनाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे यूज़ कि किस कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो मेडिसिन में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्टर के पर्चे के द्वारा मिलने वाली दवा होती है, आप खुद से ना लें। तो मैं यहाँ पर यूज की बात करते हैं तो ये एक साधारण भाषा के अंदर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डॉक्टरों द्वारा इसकी सलाह दी जाती है कि कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे गर्भावस्था के दौरान अगर कोई कब्ज़ की समस्या हो जाती है तो उस समस्या को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और, सर्जरी के दौरान या पहले अगर मान लो कि आंतों की सफाई करनी होती है तो डॉक्टरों द्वारा इसकी टैबलेट की यहाँ पर सलाह दी जाती है कि ये टैबलेट लेनी होती है। ये मेन पॉइंट है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए इसकी सलाह दी जाती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का। अब हम इसकी डोज की बात करते हैं कि कैसे खानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी डॉक्टर यहाँ पर सुबह नाश्ते के बाद सलाह देते हैं खाने के लिए, और काफ़ी डॉक्टर ऐसे भी हैं जो रात को खाना खाने के बाद सलाह देते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो रात को खाना खाने के बाद ही लेना होता है, सोते समय लेना होता है, और गुनगुने पानी के साथ आपको ये टैबलेट लेनी होती है। कैसे लेनी होती है? गुनगुने पानी के साथ आपको ये डल्कोफ्लेक्स टैबलेट एक टैबलेट लेनी होती है, और इसका कोई कोर्स नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आज आपको यहाँ पर आपने अगर ये टैबलेट खा ली और सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो आपको नेक्स्ट डे नहीं लेना होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये ओनली फॉर पेट साफ़ करने के लिए और आंतों की सफाई के लिए इस डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। अब हम इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि ये टैबलेट लेने के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट लेने के बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं कि आपके लूज मोशंस ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए होंगे, इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, ये मेनली और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है फिलहाल इस टैबलेट का, यानी कि चिकित्सा साहित्य के अंदर इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लो कि कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी बीमारी से ग्रसित है, यानी कि कौन सी बीमारी से वो व्यक्ति ग्रसित है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि किसी के पेट दर्द हो रहा है, पेट की बीमारी से अगर वो समस्या है तो वो बिल्कुल भी ना लें। या किसी व्यक्ति के यहाँ पर लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको भी ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा लूज मोशन के दौरान अगर किसी पेशेंट के, किसी व्यक्ति के ब्लड आ रहा है तो उसको भी यहाँ पर ये टैबलेट डल्कोफ्लेक्स टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो ये अगर कोई ग्रसित है इन बीमारियों से
तो उस व्यक्ति को ये टैबलेट नहीं लेनी होती है। अब मैं बात करूंगा कि अगर मान लो कि ऑलरेडी किसी व्यक्ति के यहाँ पर दवाइयाँ चल रही है, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर ये डल्कोफ्लेक्स टैबलेट अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, कोल्ड की, थ्रोट इन्फेक्शन की, एक्ने की टैबलेट होती है। तो अगर मान लो कि आपके कोल्ड की कोई भी मेडिसिन चल रही है, तो उस व्यक्ति को ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। इसके दौरान या इसी के साथ अगर कोई लीवर की या कोई किडनी की या और कुछ किसी प्रकार की अगर मेडिसिन चलती है, तो वो अवॉइड ही करें इस टैबलेट को। जब तक आपका नज़दीकी कोई डॉक्टर आपको सलाह मशवरा करके सजेशन नहीं करे, तब तक आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है। जब तक आपका डॉक्टर आपको सलाह नहीं दे, तब तक आपको डल्कोफ्लेक्स टैबलेट नहीं लेनी है। और उस व्यक्ति को नहीं लेनी है खास तौर पर ऑलरेडी जिसको ये टैबलेटें चल रही है, एजिथ्रोमाइसिन होगी, डायबिटीज़ की है, या कोई लीवर की है, या कोई हार्ट की है, या किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन अगर मान लो कि चल रही है, तो उस व्यक्ति को ये टैबलेट नहीं लेनी है। इस बात का वह व्यक्ति ध्यान रखे कि उस व्यक्ति को ये टैबलेट नहीं लेनी है, उसको अवॉइड करना है। तो डल्कोफ्लेक्स टैबलेट ये 5 mg के अंदर आती है, जिसके अंदर कंटेन आता है विस्कोडिल IP 5 mg, इसके अंदर ये आता है। इसके अंदर सपोर्टर भी आती है, जो एडल्ट के लिए भी होती है और चाइल्ड के लिए भी होती है। डोज के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया, MRP के बारे में बता दिया, कंपनी के बारे में बता दिया, करीब करीब पूरा एनालिसिस कर दिया है मैंने इस टैबलेट के बारे में। बाकी कब्ज किसी भी प्रकार की, चाहे सादा व्यक्ति की हो, चाहे किसी की सर्जरी हो, चाहे गर्भावस्था के दौरान हो, किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या हो, उस समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य भाई बहनों को पता चले कि विस्कोडिल जो 5 mg टैबलेट आती है, कंटेन आता है, वो क्या काम है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या वार्निंग है इसकी, तो इन सभी के बारे में उनको पता चले। तो फ्रेंड्स, डल्कोफ्लेक्स टैबलेट से रिलेटेड और भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा इसके बारे में। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है या किसी भी प्रकार की मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब, यानी आपके सवाल का जवाब छोड़ दूंगा। चाहे 2 दिन में लेट हो सकता हूं, लेकिन आपको यहां पर जवाब छोड़ दूंगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करेंगे अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ। जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।